जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। इस पार्टी की खूबसूरती है, इस पार्टी में कार्यकर्ता कम है, दीवाने ज़्यादा हैं। तो ये दीवानों की फौज है, ये दीवानों की फौज है। और आरजेडी वालों ने जो है हमारे विधायकों को तोड़ा था, हमारे दीवानों को नहीं तोड़ा था। वो दीवाने आज भी एआईएमआईएम के दीवाने हैं। शक्ति कपूर बहुत सम्मानित कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं। और अगर किरदार वो विलन का निभाते थे, इतनी बखूबी निभाते थे, तो सम्मान दिया हमने। चेहरा तो किसी का किसी से मिल सकता है। अब किसी का अमरीश पुरी से चेहरा मिलेगा तो क्या वो विलन हो गया क्या? वो अगर शाकाल बना था तो कई बार पिता भी तो बना था काजोल का, डीडीएलजे का जो है। तो किरदार की बात होती है, तो हमने किरदार से कंपेयर किया और कहीं ना कहीं वो गलती उन्होंने किया है और जनता जवाब देने जा रही है। देखिए बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बार का जो मिजाज है लोगों का, आपने देखा होगा जब ओवैसी साहब पहली बार हैदराबाद से बाहर निकले थे तो लोग उनको ये कहते थे कि बी टीम है, और कहीं ना कहीं वो सम्मान उनको नहीं मिलता था। जो कार्यकर्ता हैं पुराने, उनसे पूछिएगा कि लोग उनको चिढ़ाते थे, उनको जो है कहीं ना कहीं बेइज्जत करते थे कि जो है बी टीम वाले का कार्यकर्ता। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। समय के साथ धीरे धीरे जो ओवैसी साहब के संघर्ष को सदन में जिस तरीके से वो लड़ते हैं, आज वक्फ बोर्ड की बात कौन क्या, कोई कहने वाला कोई लड़ने वाला नहीं है। तो मुसलमानों का सम्मान तो उन्होंने पा लिया है, एक इज्जत जो है उनको हर मुसलमान देता है, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। हाँ, बात आपने जो वोट की कही है, तो इस बार की लड़ाई एमआईएम की लड़ाई नहीं है। ये 2 सीट जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये सरकार बनाने बिगाड़ने की लड़ाई नहीं है। ये एक मैसेज देना है पूरे देश में कि जिस तरीके से मुसलमानों के साथ जाति किया जाता है, गलत आरोप फंसा करके सीए एनआरसी का विरोध, अपने हक की लड़ाई लड़ने का सबको अधिकार है। तो ये मैसेज देना कि वो अकेले नहीं है, उनके चिंता करने वाला, उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई खड़ा हो गया है, एक पार्टी खड़ी है, कुछ लोग खड़े हैं। तो ये उदाहरण इस बार स्थापित होगा और मुझे लगता है कि पूरा देश का नज़र ओखला विधानसभा और जो मुस्तफ़ाबाद विधानसभा पे है, और पूरा विश्वास है कि रिजल्ट जो है बहुत पॉजिटिव। बी टीम वाले तो इल्ज़ाम आरोप यहाँ भी लग रहा है, अभी भी कह रहे हैं कि सारी चीज़ें बी टीम बीजेपी के इशारों पे ही कर रहे हैं साहब। देखिए विरोधी का काम है, कोई ना कोई मुद्दा, कुछ ना कुछ कमी निकालने का काम करेंगे। वो कांग्रेस को भी बी टीम बना दे, और अगर बी टीम का ही काम करना था तो हम 2 सीट पे क्यों लड़े? ऐसी 12 सीटें हैं दिल्ली में, तो सीलमपुर से लेकर के कई ऐसी मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहाँ पे मुसलमान वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं, वहाँ तो हम नहीं लड़ रहे हैं। वो अगर हमारी मंशा होती बीजेपी को मदद करने की तो हर जगह लड़ते। कौन सा ऐसा विधानसभा है जहाँ 10-20 हज़ार 25 हज़ार मुसलमान नहीं है? तो हम लड़के 2-4 हज़ार 5 हज़ार वोट तो काट ही सकते थे। वो हमारा बिल्कुल मकसद नहीं था। हमारा मकसद है कि मुस्लिम समाज के साथ जो जाति हो रहा है, मैं हिंदू समाज से आता हूँ और मेरे पिताजी सियासत में रहे लंबे समय तक, वो मंत्री रहे बिहार सरकार में, 20 साल सांसद रहे शिवहर से। मैं भी इस पार्टी का एक ईमानदार सिपाही हूँ और इस बार शिवहर संसदीय क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था और बहुत शिद्दत से इस पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और एक हिंदू होकर के मुझे ये बात समझ में आ गई कि इस पार्टी का भविष्य बहुत सुनहरा है, जिस तरीके से नौजवान जुड़ रहा है इस पार्टी से, और इसलिए वो दूरदर्शिता है मेरे अंदर। मैं एक सियासी परिवार से आता हूँ। कई लोग ये सवाल करते हैं, अभी मैं ट्रेन से आया तो सवाल कर रहे थे कि आप इस परिवार से आते हैं और आप किसी पार्टी में जा सकते थे, लेकिन इस पार्टी में क्यों? तो मैं एक पढ़ा लिखा हिंदू हूँ, मैं बीजेपी सर्टिफाइड हिंदू नहीं हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज देश को संभाला नहीं गया तो देश जो है गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। क्या होता है सिविल वार? हिंदू क्या होता है बताइए? जो कुछ भी हो, तो शुक्र है कि कुंभ के मेले में मुसलमान भाइयों को जाने की अनुमति नहीं थी, नहीं तो क्या होता कि सारा आरोप जो है इन्हीं पे लगा दिया जाता। अभी भी वो ढूंढा जा रहा है, अभी भी वो मौका ढूंढा जा रहा है। जैसे तबलीगी जमात के साथ क्या किया अरविंद केजरीवाल जी ने, कोरोना जैसे इतने सेंसिटिव मामले पे भी उन्होंने राजनीति करने का काम किया। कितनी घटिया बात, कितनी गलत बात। तो ये समय है, ये शाहीन बाग और ओखला की जनता इस बात को समझती है, अब जवाब देने का समय आ गया है। लेकिन ये भी बात है ना, ओखला में अमानतुल्लाह साहब 2 बार के एमएलए हैं, उनकी एक जनता बनी, उनका एक वोट बैंक बना हुआ है, तो उनको चैलेंजिंग करना आपको नहीं लग रहा थोड़ा सा मुश्किल होगा? देखिए जब इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती है तो फिर ये अमानतुल्लाह साहब कौन से खेत की मूली हैं? और ये शक्ति कपूर जो है, इनको हमारे जो सीनियर लीडर ने नाम दिया है, और हर फिल्म में जो है विलेन का जो है खात्मा होता है। और हमारे हीरो असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे बिहार के हीरो अख्तरुल ईमान साहब आज यहाँ उपस्थित थे। जो फिल्म का विलेन है, जो शक्ति कपूर जिसका नामकरण हुआ है, उसका जो है खात्मा होगा, क्योंकि फिल्म का अब द एंड होने वाला है। अगले 2 दिन में जो फिज़ा है ये और बढ़ेगा, और जिस तरीके से जो उनकी वालदा है, उनके प्रति जो सहानुभूति है लोगों को, वो नज़र आ रहा है। अच्छा, शक्ति कपूर वाले डायलॉग को लेकर
आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ज़र्फ की बात होती है, हम भी गाली दे सकते थे लेकिन हमने इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं किया। शक्ति कपूर बहुत सम्मानित कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, और अगर किरदार वो विलन का निभाते थे, इतनी बखूबी निभाते थे, तो सम्मान दिया हमने। चेहरा तो किसी का किसी से मिल सकता है। अब किसी का अमरीश पुरी से चेहरा मिलेगा तो क्या वो विलन हो गया क्या? वो अगर शाकाल बना था तो कई बार पिता भी तो बना था काजोल का, DDLJ का जो है। तो किरदार की बात होती है, तो हमने किरदार से कंपेयर किया, और कहीं ना कहीं वो गलती उन्होंने किया है और जनता जवाब देने जा रही है। लेकिन लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि अवैसी साहब ने सिर्फ ओखला और मुस्तफ़ाबाद को क्यों चुने, जबकि ओखला में अमानतुल्लाह एक मुस्लिम कैंडिडेट है, तो फिर मुस्लिम के मुकाबले मुस्लिम ही क्यों खड़े किए? देखिए, ओखला जैसी सीट से हमेशा मुसलमान ही जीतेगा। अगर कोई कह रहा है कि बीजेपी की बी टीम है तो बेवकूफ़ है, उसको राजनीति समझ नहीं आता है। ओखला में जो आबादी है मुसलमान भाइयों की, ये कभी हो नहीं सकता। मैं लिख के दे देता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ कि ओखला में कभी बीजेपी नहीं जीत सकती। तो ये जो है बी टीम सी टीम कहने वाले लोग जो है डरे हुए हैं, और हमारा मकसद कभी नहीं था कि हम किसी को जिताएं या किसी को हराएं। हम दो लोग, जो दो ही नहीं है तो वैसे तो हज़ारों लोग हैं पूरे देश में, लेकिन दो लोगों से हम लोगों ने अभियान की शुरुआत किया है कि ऐसे तमाम लोग जिनके साथ जाति हुआ है, मजलूम है, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। वो अपने आप को अकेला नहीं समझे, इसकी शुरुआत कर चुके। अच्छा, मैं देखता हूँ बिहार के आपके पेज पे हमेशा बहुत सारी चीज़ अपडेट, लेकिन आप इस बात की क्या गारंटी दे रहे हैं कि आप आखिर तक MIM के साथ जुड़े रहे? लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको एक शोहरत मिल जाएगी, चेहरा मिल जाएगा, फिर MIM का सपोर्ट, क्योंकि आपके जो पिताजी है वो बीजेपी से ज़्यादा नेता है, लेकिन आप एक वाहिद ऐसे जो MIM के साथ जुड़े हुए थे। आप इस बात की गारंटी देंगे कि आगे तक जुड़े रहे? नहीं, मेरे पिताजी RJD से ताल्लुक़ रखते थे। मेरे पिताजी RJD से ताल्लुक़ रखते थे और लगातार उन्होंने आजीवन उसी पार्टी से रहे। मेरे भाई साहब उस पार्टी में चले गए, और कहीं ना कहीं जो मेरे पिताजी का बनाया हुआ जो फसल था, जो खेत था, मुस्लिम समाज खास करके, जो कि मैं जिस इलाके से आता हूँ, वहाँ का मुस्लिम का, राजपूत का खास करके, और दलित का एक समीकरण बहुत खूबसूरत था जो मेरे पिताजी ने बनाया था। और मेरे भाई जब भाजपा में चले गए तो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी की एक फसल जो है, जो खेती, वो ख़त्म हो रही थी, ऐसा मैंने महसूस किया। तो मेरा मन था कि मैं किसी सेकुलर पार्टी से जुड़ा हूँ, और आपको बता दूँ कि ये मेरी पहली पार्टी है। और जब मैं शिवहर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो कई लोगों ने मुझे आरोप लगाया, देखा है कि भाई चुनाव लड़ने आए हैं, पार्टी हारेंगे चाहे जीतेंगे, पार्टी को छोड़ देंगे। और चुनाव हारने के बाद भी आज बिहार में अख्तरुल ईमान साहब हो, आदिल हसन साहब हो, इंजीनियर आफ्ताब साहब हो, हमारे जो गार्जियन हैं, उनसे पूछिएगा कि सबसे शिद्दत से और सबसे मेहनत से अगर कोई काम कर रहा है तो राणा रंजीत काम कर रहा है। लास्ट सवाल, वहाँ के जो 5 जो 5 MLA ने आप लोग का साथ छोड़ा है, वो ये कह रहे हैं कि असद साहब हम लोग को टाइम नहीं दे पा रहे, हम मीटिंग करना चाहते हैं तो वो मिल नहीं पाते, उनके पास हम लोग के लिए टाइम नहीं। क्या कितनी सच्चाई? देखिए, इस पार्टी की खूबसूरती है, इस पार्टी में कार्यकर्ता कम है, दीवाने ज़्यादा हैं। तो ये दीवानों की फौज है, ये दीवानों की फौज है। और RJD वालों ने जो है हमारे विधायकों को तोड़ा था, हमारे दीवानों को नहीं तोड़ा था। वो दीवाने आज भी MIM के दीवाने हैं, अब वो बेचैन हो रहे हैं। उन्होंने धोखा दिया है, पीठ पे छुरा भोंका है, उनको क्यों वक्त दिया जाएगा? हमारे पास, हमें बहुत कार्यकर्ता नहीं चाहिए। हमारे जो भी हैं, इम्तियाज़ जलील साहब को आप सुनते हैं, या जो भी लीडर हैं हमारे, 100 के बराबर एक व्यक्ति हमारा होता है। तो हमको बहुत जमात नहीं चाहिए, हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है, समर्पित और वफादार लोगों की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को मौका नहीं देकर के नए सिपाहियों को खड़ा करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, टाइम देने।